हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज 10 दिनों बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। मैंने वट सावित्री के ब्लॉग के बाद से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, ना ही कोई ब्लॉग डाला था। बस अपनी यूट्यूब में हाजिरी लगाने के लिए सम शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे, बस इतना ही। मैंने कोई भी वीडियो बना के नहीं डाली थी, लेकिन मैं जानती हूँ ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अब मुझे ये चीज़ अब फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे इस पे काम करना है तो इस तरह इरेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर अपना काम करना चाहिए। तो ये गलती का एहसास मुझे कल हुआ क्या फ्रेंड्स की रोज़ मेरी हैबिट है कि दोपहर के 2 बजे मैं अपना वाईटी स्टूडियो खोलती हूँ और अपने वॉच टाइम आवर्स जो होते हैं उसको मैं देखती हूँ कितने घंटे मिले। कभी 5 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 2 ही घंटे, कभी 1 घंटा। इस तरह से वो दिन पे दिन बढ़ ही रहा था वॉच टाइम मेरा। मतलब मुझे ठीक लगता है कि वॉच टाइम मेरा बढ़ ही रहा था, पर कल मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने अपना वाईटी स्टूडियो खोला। तो फ्रेंड्स, उसमें जो भी मेरा वॉच टाइम था उससे 1 घंटा वो लेस हो चुका था। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देख के, लेकिन मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि कारण मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता था। और कारण ये था कि 395 डेज़ में आपके सिर्फ प्लस होते हैं और उसके बाद लास्ट 390 डेज़ के आपके प्लस होते हैं और उसके पीछे के जो आपका वॉच टाइम आवर्स है वो कट होता है। तो मुझे एग्जैक्ट 1 साल हो गया है। मैंने जून से ही ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मुझे एडिटिंग वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं आता था, तो बहुत ही कम मुझे वॉच टाइम आवर्स मिले थे। अब यहाँ पे लास्ट कुछ मंथ्स में मतलब ये मिल रहा है मुझे वॉच टाइम आवर्स। तो उस टाइम पे तो आप ज़ीरो ही समझ लीजिए। बहुत छोटे 2 से 3 मिनट का ही ब्लॉग मेरा रहता था और उसमें भी एडिटिंग कुछ ढंग की नहीं रहती थी। और ज़्यादा मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वाईटी स्टूडियो में वॉच टाइम कहाँ से देखा जाता है। मेरा तो ये था कि जो शॉर्ट वीडियो मैं बनाती थी उसका वॉच टाइम ऊपर से देख के और मैं सोचती थी वही है, तो वो तो 2000 3000 मेरा हो गया था। तो मुझे लगता था कि बस यही वॉच टाइम मेरा 4000 आवर्स पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हमें जो हमारे फुल वीडियो का वॉच टाइम जो एक्चुअली काउंट होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम वाईटी स्टूडियो खोलते हैं और उसमें सबसे नीचे जो अर्न की बटन होती है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ओरिजिनल वॉच टाइम आवर्स जो कि काउंट होता है वो हमें पता चलता है। तो तब जाके मुझे ये सब पता चला और मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ कि वॉच टाइम आवर्स कहाँ से देखें, और जो भी जानकारी मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ले लूँ तो फिर मैं वो सब वीडियो देखती रहती हूँ। तो वहीं से फिर मुझे ये बात समझ में आई कि हमारा वॉच टाइम अभी नथिंग है। फिर उसके बाद रेगुलर काम किया और फिर उसके बाद थोड़ा वॉच टाइम मैंने गेन किया और इससे मुझे पता चलने लगा कि हाँ, मेरा वॉच टाइम कितना आ रहा है। तो ये मेरी हैबिट मेरे डेली का हो गया, क्योंकि मैं लगभग बहुत ज़्यादा रेगुलर ना रहूँ लेकिन डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ ब्लॉग बना के। अगर मैं कहीं भी गई, शादी फंक्शन और जो भी अपने घर में फेस्टिवल होते हैं तो मेरा ब्लॉग ज़रूर आ जाता है, ज़रूर देखने को मिल जाता है। या घर में कोई ख़ास मेहमान आया तो मैं ब्लॉग ज़रूर बना लेती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं देख लेती थी। तो कल क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो 1 घंटे जब घट गया तो फिर मैं समझ गई कि अब मेरे जो पीछे के वॉच आवर टाइम्स हैं वो घट रहे हैं, क्योंकि 1 साल मुझे कंप्लीट हो चुका है और अब ये रोज़ के रोज़ घटेंगे। अब सिर्फ लास्ट 395 डेज़ का ही वो दिखाई देगा, बाकी 395 डेज़ के पीछे के जो हैं तो वो इसी तरह कट होते जाएंगे। तो अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह से तो मेहनत बर्बाद हो रही है। पीछे वाली जो भी मेहनत थी तो वो बर्बाद हो रही है, लेकिन उसका मुझे गम इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे वॉच टाइम काफ़ी कम, ना के बराबर ही आप लोग समझ लीजिए, मिला था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, क्योंकि अब जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वो भी चला जाएगा। तो अब आने वाले समय में मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, ताकि हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें
मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारें। तो जब हमें वीडियो बनाना ही है, और वीडियो बनाना मुझे कोई भी बोझ वाला काम नहीं लगता है, ये मेरा शौक़ है। मैंने बहुत ही शौक़ में मतलब अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। मुझे ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं यूट्यूब पे लेडीज़ों को देखती थी अपना ब्लॉग बनाते हुए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था देख के, और फिर मैं सोचती थी कि मैं भी इस तरह के ब्लॉग्स बनाऊंगी। तो एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हमारे पास हमेशा के लिए रह जाती हैं। हमारे ये जो चैनल में वीडियोस पड़े रहते हैं, तो हम जब चाहे इनको देख सकते हैं। तो एक मेमोरीज़ कैप्चर करने के लिए और एक अपने पास एल्बम रखने के लिए इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे वीडियोस अपने यादों के लिए बना के रखने हैं। लेकिन अब धीमे धीमे यूट्यूब पे काम करते करते हमें पता चल गई इसकी बारीकियाँ। तो अब मतलब हमको लगता है कि जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो ठीक से मेहनत करें, ढंग से काम करें। जब करना ही है तो काम को अच्छी तरीके से करें। तो बस अब यही सोच के मैंने सोचा है कि अब मैं अपने वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी, जहाँ तक हो सकेगा अच्छे से काम करूँगी। क्योंकि अब जिस तरह से वॉच टाइम अगर सिर्फ घटता रहेगा और अगर मैं नया वॉच टाइम नहीं बना पाई, तो फिर चैनल को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी मैं न्यू क्रिएटर हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी पुराने हैं, उनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। कुछ लोगों का बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। मैं मानती हूँ कि 1 साल में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, पर ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। नहीं तो अपनी खूबसूरत मेमोरीज़ तो है ही मेरे पास, और आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोग का प्यार बना रहा, तो एक दिन चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही कुछ बातें करनी थी। तो कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर रहूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स इस समय, जब तक पानी नहीं बरसेगा तो गर्मी का तो यही हाल रहेगा। तो सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं भी अभी दिखा दूँ आपको दुकान की घड़ी में, आपको दिख पा रही है कि नहीं, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। ये मेरी दुकान की घड़ी है, इस पर दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और अभी मेरे घर में सब लोग खाना पीना खा के फ्री हो चुके हैं, और मम्मी पापा भी अभी रेस्ट करने चले गए हैं दोपहर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और हस्बैंड मेरे अभी मार्केट के काम से चले गए हैं, तो मैं यहाँ शॉप में आ गई हूँ ताकि अगर कोई ग्राहक आए सामान लेने तो वो लौटे नहीं। और बस यहीं पे मेरे मन में ख़्याल आया कि चलो कुछ अपनी भी बातें शेयर करें। तो बता रही हूँ, मैं वट सावित्री के बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था, मतलब ब्लॉगिंग की ही नहीं थी। जो मेरे पास जो पुराने वीडियोस थे उसी की मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हुए थे। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।